नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सीधे आपको हम राजस्थान लिए जाते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो लोगों के से भरा काफिला है। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करने के लिए यहां पर पहुंचे और पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है। ये स्वागत, ये भव्य स्वागत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और चुनावी प्रचार प्रसार के शोर के बीच ही एक अलग तस्वीर हम देख पा रहे हैं। लोगों की भीड़ ही नहीं, यहाँ पर फूलों की वर्षा जो है उन पर की जा रही है। आप देखिए, ये तस्वीरें जो है ये बता रही है चित्तौड़गढ़ की जनता में उत्साह जो है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और इसने ये प्यार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फार ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पुष्प वर्षा के जरिए उन पर किस तरीके से ढोल नगाड़ों के थाप पर ये रोड शो जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। चुनावी प्रचार प्रसार के बीच ये तस्वीरें जो है वो ये बता रही है कि चित्तौड़गढ़ के लोगों का मूड क्या है, चित्तौड़गढ़ की जनता आखिरकार किस तरीके से इस चुनावों में अपना रुख जो है वो दिखाने वाली है। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ है, तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, पुष्प वर्षा जो है वो घरों से की जा रही है। ये पूरा रोड शो जो है एक अलग ही हुजूम जो है देखने को मिला है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फार ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पहुंचे हैं। चित्तौड़गढ़ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम, कार्यकर्ताओं का हुजूम निकला हुआ है इस रोड शो में। और आप देख पा रहे हैं कि उनका स्वागत किस तरीके से फूलों की वर्षा के साथ, ढोल नगाड़ों के थाप के साथ जो है वो यहाँ पर एक अलग ही अंदाज में, एक शाही अंदाज में यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये एक स्वागत यहाँ पर हो रहा है चित्तौड़गढ़ की जनता द्वारा। और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं चुनावी प्रचार प्रसार में। और आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा है, इस बीच लोगों का हुजूम भी उमड़ रहा है। और भगवा झंडे लिए, पार्टी के झंडे लिए जो है वो लोग जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं लोग अपने घरों से भी फूलों की वर्षा यहाँ पर कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक लंबा रोड शो जो है वो यहाँ पर निकल रहा है। सीएम के रोड शो में भारी भीड़ जो है लोगों की आप देख सकते हैं किस तरीके से उमड़ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील यहां पर जनता के बीच यहां पर कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखिए, हर कोई यहां पर उनको देखने के लिए वहां पर खड़ा हुआ है। और आप देखिए क्रेन पर चढ़कर भी कैसे पुष्प वर्षा जो है उन पर की जा रही है। ये सीधा प्रसारण हम आपको रोड शो का दिखा रहे हैं। युवाओं में, महिलाओं में किस तरीके से जोश देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुष्प वर्षा कर उनके इस रोड शो का स्वागत किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज ये पड़ाव जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पड़ा है। और इस पड़ाव में जब चित्तौड़गढ़ की इन सड़कों से ये रोड शो गुजर रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो इतनी तपती गर्मी में भी लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और पुष्प वर्षा यहां पर कर रहे हैं। लोग अपने घरों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लोगों की भीड़ आप दोनों तरफ देखिए किस तरीके से बनी हुई है। और साफ है, जाहिर तौर पर कितना उत्साह ये इस बात से समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की जनता स्वागत करती हुई, घरों से पुष्प वर्षा जो है वो यहाँ पर करती हुई, ढोल नगाड़ों की थाप पे जो लोग हैं वो नाच गा रहे हैं। और ये उत्साह, ये उमंग देखने को मिल रहा है। यानी ये उत्साह है उन तमाम कार्यकर्ताओं में भी, लोगों में भी। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर जनता का मूड किस ओर देखने को मिल रहा है। देखिए, भारी भीड़ है,
सुरक्षा का घेरा काफी ज्यादा सख्त रखा गया है ताकि कोई भी जो अनहोनी है वो ना होने पाए। लेकिन आप देखिए इतनी तपती गर्मी में, इतने बढ़ते तापमान के बीच भी लोगों का उत्साह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और चित्तौड़गढ़ की जनता ने किस तरीके से दिल खोलकर स्वागत यहां पर किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फारवर्ड नेता योगी आदित्यनाथ का, इन तस्वीरों में आप देखिए घरों से फूलों की वर्षा जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बच्चे, युवा जो है, जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत। तो ये मूड यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की जनता का बना हुआ है। और तस्वीरें आप देखिए, जिधर देखिए किस तरीके से स्वागत यहाँ पर हो रहा है। ये चुनावी प्रचार प्रसार है जो कि आज राजस्थान में देखने को, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, आज आएंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम। जी हां, परीक्षा परिणाम यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज होगा घोषित। तो दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा रिजल्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश और जिला स्तर पर मेरिट की तैयार जो है वो की गई है। कुल 51,99,300 छात्रों ने परीक्षा जो है वो दी है। आज आएंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम। यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम आज आएंगे। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो आज घोषित कर दिया जाएगा तकरीबन 2 बजे, यानी कुछ ही देर बाद जो है वो नतीजे जो है घोषित होने जा रहे हैं। प्रदेश और जिला स्तर पर मेरिट की तैयार जो है वो की गई है और कुल 51,99,300 छात्रों ने परीक्षा दी है। आज यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम बस अब से कुछ ही देर बाद जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा रिजल्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश और जिला स्तर पर मेरिट तैयार की गई है। तो कुल 51,99,300 छात्रों ने परीक्षा दी। आज यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम जो है वो आने जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज घोषित होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपसे बस थोड़ी देर में जारी किया जाएगा रिजल्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश और जिला स्तर पर मेरिट तैयार की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुल 51,99,300 छात्रों ने परीक्षा जो है वो दी है और आज परीक्षा परिणाम जो है वो आने जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज घोषित होगा। अब से थोड़ी देर में रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, तो यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज जारी होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज आएंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम। परीक्षा परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे आज। इस वक्त की बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। आपसे थोड़ी देर में जारी किया जाएगा रिजल्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश और जिला स्तर पर मेरिट तैयार जो है वो की गई है। कुल 51,99,300 छात्रों ने परीक्षा दी है। आज आएंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम। इस वक्त की बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो आज घोषित किया जाएगा। आपसे थोड़ी ही देर में जारी किए जाएंगे रिजल्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश और जिला स्तर पर मेरिट तैयार जो है वो की गई है। कुल 51,99,300 छात्रों ने परीक्षा जो है वो दी है। तो आज आएंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में जारी किया जाएगा रिजल्ट। ये बड़ी खबर, प्रदेश और जिला स्तर पर मेरिट तैयार की गई है। कुल 51,99,300 छात्रों ने परीक्षा दी है। तो आज यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम जो है वो आने जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी देर में जारी किए जाएंगे रिजल्ट। प्रदेश और जिला स्तर पर मेरिट तैयार की गई है। तो कुल 51,99,300 छात्रों ने परीक्षा दी है। सैयद मोहम्मद आमिर संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, आज यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम बस अब से कुछ ही देर में घोषित होने जा रहे हैं। जी बता दें कि जैसे कि पूरी तैयारी कर ली गई है। 12 दिवस में ये परीक्षा पूरी कराई गई थी, जिसमें से करीब 55 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ने पंजीकृत किया था। करीब 99,000 लोगों ने इसमें जो है परीक्षा मुफ्त यानी नहीं दी थी। और साथ ही कुछ ही देर में अब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि छात्रों को उम्मीद है। और इस बार सबसे बड़ी बात है, नकल की पूरी परीक्षा कराई गई थी और इसके लिए कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए थे। जब परीक्षा हो रही थी तभी सारे सेंटरों पर सीसीटीवी से निगरानी करी जा रही थी और जब कॉपी भी जांच कराई जा रही थी, कॉपी जो पूरी मूल्यांकन हो रहा था उसमें भी सीसीटीवी की निगरानी पूरी रखी गई थी। तो ऐसे में इस बार मेरिट की व्यवस्था जिले और प्रदेश स्तर पर की गई है और कुछ ही देर बाद रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बाद लोगों की जो बेसब्री से इंतजार है वो दूर हो जाएगा। और फिलहाल किस तरह से छात्र छात्राओं ने बाजी मारी ये भी स्पष्ट हो जाएगा। जी अंजलि।
कुल मिलाकर सैयद, क्योंकि इस बार कुल 51,99,300 अभ्यर्थियों ने परीक्षा जो है वो दी थी और पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था जो थी वो परीक्षा केंद्रों में भी देखने को मिली कि पारदर्शिता के साथ परीक्षा जो है, नकल रहित परीक्षा जो है वो यहाँ पर करवाई जाए और वो सफल परीक्षा भी यहाँ पर हुई है। और बच्चों की जो मेहनत है वो किस तरीके से रंग लाती है, कौन टॉप करता है, क्या कुछ नंबर जो है और खासकर किस तरीके से जो रिजल्ट इस बार रहता है यूपी बोर्ड परीक्षा का, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बता दें कि जिस तरह से ये रिजल्ट आएगा इसमें कहीं ना कहीं छात्रों ने बड़ी मेहनत करी है और इस बार जिस तरह से पिछली बार छात्राओं ने बाजी मारी थी और इस बार देखना होगा कि छात्र बाजी मारते हैं कि छात्राएं। फिलहाल जिस तरह से पूरी परीक्षा कराई गई थी सीसीटीवी की निगरानी में, कड़ी सुरक्षा के बीच में, कहीं भी नकल के दूर जी, इसमें कोई इस तरह का पेपर या कोई चीज नहीं हो पाया था, उसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं थी और जो अब रिजल्ट आएगा वो देखने वाला होगा। कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएगा जिसके बाद सारे चर्चाओं को विराम लग जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर इस तमाम जानकारी के लिए। बस कुछ ही देर का इंतजार है और रिजल्ट जो है यूपी बोर्ड का वो आउट हो जाएगा। तो मैरिट को लेकर तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो बस अब से कुछ ही देर में घोषित कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर पहले चरण के मतदान समाप्त होने के बाद अब बारी है 26 अप्रैल की, जब 89 सीटों पर मतदान होगा। बता दें आपको, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुश होते हुए बताया कि इस बार भारी मतदान हुए हैं और लोगों ने एक बार फिर से विकास चाहते हैं। इसी के साथ ही सीएम ने बंगाल सरकार पर भी सवाल उठाए और रामनवमी के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकतंत्र के महापर्व में कल उत्तर प्रदेश की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के जो रुझान है वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर माहौल प्राप्त हुआ है वह अद्भुत है, अभिनंदनीय भी है। न केवल देश के अंदर बल्कि आधी आबादी तो पूरी तरह मोदी जी के। सीधे आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी ने साबित किया है कि चित्तौड़गढ़ के सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। बहनों भाइयों, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ अद्भुत कार्य है और 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे। सीपी जोशी जी कहते थे कि आपको चित्तौड़गढ़ चलना है। मैंने कई बार प्रयास किया। बहनों और भाइयों, हम लोग आज यहां पर आपसे अपील करने के लिए आए हैं और मैं संपूर्ण चित्तौड़गढ़ की जनता से अपील करूंगा कि अपने लोकप्रिय सांसद को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजे कि 2014 और 2019 का मिलाकर के जो संयुक्त होता है उससे भी वोटों से सीपी जोशी चुनाव जीत करके दिल्ली जाने चाहिए। अपील करते हुए एक बार फिर से देश की आवाज के साथ चित्तौड़गढ़ राजस्थान की आवाज भी जुड़े और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार इस सरकार के साथ हम यहाँ के उम्मीदवार के रूप में श्री सीपी जोशी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की
अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रत्याशी के लिए वोट की अपील यहां पर करते नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का आज उनका ये दौरा। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि अमरोहा में पहली बार कांग्रेस और सपा की संयुक्त जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिलकर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जितनी सभा करेंगे उतना हमें फायदा होगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं पड़ेगा, ये जितनी सभाएं करें उतना हमारा, जितनी सभा करेंगे एक सभा से हमारा लगभग 1 लाख वोट बढ़ जाया करेगा। और हम तो चाहते हैं कि पूरा देश छोड़ करके राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में सभा करें और हमारा वोट बढ़ता रहे, क्योंकि हमारे लिए हमारे स्टार प्रचारक साबित हो रहे हैं श्री राहुल गांधी जी भी, श्री अखिलेश यादव भी। वो जितनी सभा करेंगे भाजपा को उतना ज्यादा फायदा होगा। उधर लोकसभा चुनाव इस बार 7 चरणों में हो रहे हैं और पहले चरण के मतदान खत्म होते ही पार्टियां दूसरे चरण की सीटों पर चुनावी अभियान में जुट गई हैं। इसी बीच हमारी संवाददाता प्रदीप पांचवाल ने बागपत की जनता से दरअसल जाना कि आखिर उनका क्या मन क्या कहता है और जनता के एनडीए और इंडी गठबंधन को लेकर क्या कुछ राय है, सुनिए। चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब 26 तारीख में दूसरे चरण में मतदान होना है। आज हम पहुंचे हैं उसी को लेकर बागपत जिले के भगोट गांव में, जहां पर हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इस बार जो वोटिंग करेंगे वो चुनाव को लेकर वो किन किन मुद्दों पर करेंगे और क्या उनकी सोच है। क्या नाम है आपका? काशीराम। प्रधान जी, आप जिस तरीके से इस बार जो चुनाव 26 तारीख में होना है, आप किन किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे इस बार? भैया मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले तो मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है ना, मोदी के नाम पे वोट दी जा रही है। हाँ, और जो मुद्दे इनकी बात है तो मुद्दे तो इतने हैं कि आयुष्मान कार्ड बन गए, ये क्या नाम है, सिलेंडर मुफ्त मिल रहे हैं गरीब आदमी ने, ये राशन जो फ्री मिल रहा है, घर घर जो है शौचालय बन गए। काम तो इतने हुए हैं कि बहुत ही ज़्यादा। ये किसान सम्मान निधि के तो 2,000 रुपये मिल रहे हैं, 6,000 रुपये साल के मिल रहे हैं। जॉब से पहले कभी मिले ही ना किसी को पूछ रहा है। तो ये तो मुद्दे तो बहुत हैं। जो पेंसिल है लोगन की इतनी बनी है, अब बहुत ही ज़्यादा विकास हो रहे हैं। विकास में कोई समस्या नहीं है किसी तरीका की, इसलिए वोट दे रहे हैं। योगी और मोदी का मामला है, विकास कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो पहले दिक्कत ही, अगर आदमी शाम के टाइम घर से बाहर निकलता, अभी लेडीज तो अलग, आदमी भी घर से बाहर निकलते डरे। अब अपने निडर हो के, अब निर्भय हो के अपने कहीं भी आ सकें, कहीं भी जा सकें। गुंडागर्दी में बहुत फर्क पड़ा है। तो बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे तो कहीं ना कहीं इस बार जो गठबंधन की बात हुई है रालोद की और भाजपा की, तो उसको लेकर क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसके बारे में पूछेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण जी, जिस तरीके से इस बार जो रालोद का और बीजेपी का गठबंधन हुआ है सीटों को लेकर, और इस बार जो यहाँ पे राजकुमार सागवान जी यहाँ से खड़े हुए, तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा इस बार बीजेपी की वोटिंग पे, या फिर कुछ अलग से कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। दोनों उनका गठबंधन हुआ है, दोनों सीट उनका गठबंधन हुआ है, पार्टी इनका तो फर्क पड़ेगा पूरा। तो सागवान जी के लिए फायदा होगा इस बार? सागवान जी के लिए ज्यादा वोट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सागवान जी को इसका फायदा देखने को मिल रहा है, ग्रामीणों का यही कहना है। उधर आपको बता दें कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान 89 सीटों पर होने हैं और तो वहीं यूपी की 8 सीटों पर मत डाले जाएंगे, जिनमें से एक मेरठ भी है। मत से पहले हमारे संवाददाता सरफराज अहमद ने जाना मेरठ के दिल का नतीजा। यूपी में सबसे ज्यादा हॉट सीटों में से एक सीट मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट भी है, जहां 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उनकी तैयारी है चुनाव को लेकर। क्या नाम है? नाम बताइए। मेरा मोहम्मद सलीम है। अच्छा, ये बताइए, क्या 26 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के, क्या मुद्दे हैं आपके? जी मैंने बताया ना, मुद्दे तो कुछ नहीं है, हमें कहीं से कुछ नहीं, कोई नेता कोई सा भी आ जाए, लेकिन ये सब महंगाई की दौर कम होनी चाहिए।
कारोबार सही होना चाहिए, वो और क्या चाहिए वो। रोजगार और महंगाई आपका मुद्दा रहने वाला है। जी 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 बिल्कुल। तो जो यहाँ पे हैं सांसद पिछले कई 10 सालों से तो है ही, उससे पहले भी थे, 15 सालों से हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि खरे उतरे हैं जनता की जो उम्मीद है उन पे? मैंने बताया खरे अपनी जगह सही है, बिल्कुल ही है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस मेन बात यह है कि पहले कारोबार सब लोगों सही चलते थे, महंगाई इतनी नहीं थी। अब महंगाई को लेकर हर आदमी परेशान है। आपका क्या मानना है, मतलब आपका परेशान है तो क्या करेंगे, कहाँ वोट देंगे इस बार? आपके तो हम तो ये सोच रहे हैं कि इस पार्टी को बदल दो, थोड़ा सा देखे। गठबंधन भी है, गठबंधन भी है मैदान में, इंडिया गठबंधन। जी जी वो तो सही है, लेकिन हम थोड़ा सा अभी सोच रहे हैं कि अखिलेश को देखें। अब थोड़ा सा पहले थोड़ी खुशहाली थी, लेकिन वो खुशहाली अब दोबारा आ जाएगी, हम अखिलेश को देंगे तो। चलिए ठीक है, एक हमारे साथ वो सज्जन है मौजूद। सर आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार नाम है। जितेंद्र जी ये बताइए, चुनाव है 26 अप्रैल को मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए, आपके दिल में क्या है, किसको आप जो है सोच रहे हैं इस बार नैया पार लगाएंगे? जो क्षेत्र का स्थानीय प्रत्याशी है उसी की तरफ ज्यादा वो है, जो बाहर का प्रत्याशी है बाहर की तरफ तो कोई वो नहीं करने है। आप क्या चाहते हैं, मतलब आप स्थानीय को क्यों पसंद करना चाहते हैं? स्थानीय की ये है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम शहर के अंदर कोई भी बात होती है या कोई भी आम जनता को कोई दिक्कत हो रही है, आम व्यक्ति को कोई दिक्कत हो रही है, तो वो जो क्षेत्र का है भाई स्थानीय प्रत्याशी है उसके पास कभी भी जा सकता है आदमी, कोई ना कोई तो मिलेगा ही, कोई ना कोई फ़ोन करेगा, काम करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं तो सभी से ये कहूँगा जो अपने शहर का है और क्षेत्रीय है उसे ही वोट करें। ये तो पसंदीदा की बात होगी, मुद्दे क्या हैं सर आपके? नहीं सर, मुद्दे भाई शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेके चिकित्सा वगैरह ये सब ठीक होने चाहिए। जो इस टाइम हॉस्पिटलों में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मनमानी रकम ऐट रहे हैं हॉस्पिटल, तो उन पर अंकुश लगना चाहिए। अच्छा, बीजेपी के अपने दावे हैं, 400 पार के दावे कर रही है बीजेपी, उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन हुआ है उनका अपना दावा है, और उसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी से हैं देवव्रत त्यागी भी यहाँ पर हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से मैदान में, तो आपको क्या लग रहा है कौन इसमें जो है फेवरेट है? देखो भाई, जो सोच है, जो इधर उधर से आंकड़े मिल रहे हैं, तो केवल बीजेपी और इंडिया गठबंधन है, उन्हीं का मुकाबला है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं मौजूद। सर आप अपना नाम क्या नाम सर आपका? शुभम नाम है मेरा। तो मुझे आप क्या करते हैं? फार्मा में जॉब करता हूँ। अच्छा ये बताइए, चुनाव है 26 अप्रैल को मेरठ में, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे आप? मुद्दे तो यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ ही रहा है जितना हम देख रहे हैं अपने आसपास, बस ये और चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाए तो मुद्दा कुछ ऐसा नहीं है। वो तो एक हर किसी का एक पर्सनल वो रहता है किसको वोट देना है, तो वही रहेगा सेम। आपसे तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का जोर चल रहा है मेरठ में? हाँ जी, बीजेपी का चल रहा है। मुद्दों में क्या है, कुछ अच्छी हैं और कुछ नेगेटिव भी है। अच्छे में ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है जैसे कि बताया इन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑनलाइन सुविधाएं और बाकी सब चीज़ों में थोड़ा ईज़ हुआ है। और मुश्किलें ये हैं कि महंगाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा रोज़गार भी एक मुद्दा है। देखिए रोज़गार मेरे पास तो है, इसलिए मुझे तो इतनी टेंशन है नहीं। आपको टेंशन नहीं, आपके पास है? हाँ मेरे पास देखो रोज़गार है, मतलब इसमें मेरा अलग मानना भी है कि बहुत सारे लोग हाई एस्पिरेशंस में निकलते हैं, बहुत लिमिटेड रोज़गार होते हैं, तो जब सारे ही उसमें घुसेंगे तो कहाँ से सबको रोज़गार मिलेगा। ऐसा है ना कि मेजरली तो मुझे लगता है कि बीजेपी ही आएगी। हाँ थोड़ी मुश्किलों में रह सकती है, बट इसके अलावा बीजेपी के पक्ष में माहौल लग रहा है आपको? देखिए 50-50 है। क्या माहौल है मेरठ में? देखिए मेरठ में देखो जनता जो है विकास को वोट देना चाह रही है। पहले यहाँ पर अराजकता इतनी होती थी, आज से विकास की बात करो पहले। हाँ अराजकता थी तो विकास हुआ है, तो अराजकता खत्म हुई है। सारा शासन प्रशासन बढ़िया काम करता है, तो आम आदमी को क्या चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, विकास चाहिए, उसी के तहत वोट देगा मेरठ की जनता जो है। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे मेरठ के जिनके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं। सभी लोगों का कहना है कि जो चुनाव है वो विकास और महंगाई के मुद्दे पर भी होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि जो मौजूदा सांसद हैं उनका काम अच्छा रहा। वो जो फाइट है वो दरअसल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है इंडिया का, उसके साथ ही यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।